तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं 3.4। ठीक, मैथ जो बताते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुनिए, मतलब कि आप लोग भी सुनिए और लोग भी सुनिए। जो सवाल बताते हैं ना, जो सवाल आप कहीं से भी अचीव करते हैं, या मेरे यूट्यूब से या और किधरों से या ऑफलाइन से, एक सवाल को 5 बार 10 बार क्या क्या कीजिए, लगाया कीजिएगा, मेरी भाई क्या कीजिए, ठीक ना। ये नहीं कि आज ही चोट लिखे कॉपी डाल देते हैं, 15 दिन के बाद उसको उठा के देखेंगे, तब समझ में नहीं आएगा। जिस दिन जो बताया जाएगा उसको 5 बार 6 बार 10 बार 18 बार 20 बार लगाया कीजिए, रिवाइज क्या कीजिए। ठीक, तो प्रश्नावली 3.4 का 1 नंबर पूरा हो गया। 2 का पहला दूसरा तक हो गया था। नूरी और किसका था, सोनू, सोनू का उम्र। अब 3 नंबर, क्या नंबर, 3 नंबर दूसरा का तीसरा, देखते हैं खत्म होगा। 1 2 3, हाँ खत्म हो जाएगा। खाया उसका करना है आप लोग, जाइए बैठिए लिखिए। 3 नंबर क्या कर रहा है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के पलटने से बने अंक का दुगुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी भिन्न बना हो तो हम बोले थे क्या, x और y मानने के लिए, और क्या मान लेंगे, क्या बताइए, भिन्न x बटे y। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, तो यहाँ कैसे लिखेंगे सर, हल या सॉल्व लिखिए। उसके बाद मौना की इकाई अंक, काय की 2 अंक का संख्या बोल रहा है, तो 2 अंक में क्या होगा, इकाई और दहाई, यूनिट और टेंथ। मौना की इकाई अंक या इकाई संख्या जो भी लिखे, इकाई बराबर x, दाही बराबर y, या तो लिख लिए। अब 2 अंक की संख्या का सूत्र होता है संख्या, क्या, संख्या 2 अंकों की संख्या, इस जगह लिख सकते हैं। तो सूत्र होता है 10 गुना दाही प्लस इकाई, 10 गुना दाही प्लस इकाई, ये 2 अंक की संख्या का सूत्र होता है 10 गुना दाही प्लस इकाई, 10 गुना दाही प्लस इकाई, तो 10 गुना y प्लस में x, यानी कि संख्या अपना क्या हो गया, 10y प्लस x। ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे, संख्या बराबर 10y प्लस x। यहाँ तक आ गए 2 अंक की संख्या में। अब बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना, छोड़ो, प्रश्न से क्या बोल रहा है कि अंकों का योग, यानी कि इकाई और दाही को जब जोड़ेंगे तब क्या पूरेगा, 9। कितना पूरेगा, 9। बोल रहा है इकाई और दाही अंकों का योग कितना है, 9। तो यहाँ से लिखेंगे, प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से क्या, कि x प्लस वाई बराबर 9। ये कहाँ से आया सर, प्रश्न में दिया गया है इकाई और दाही अंकों का योग कितना है, 9 है, तो इकाई और दाही को जोड़ दिए, कितना पूरा गया, 9। इक्वेशन फर्स्ट। चलिए आता जल्दी नोट कीजिए। यहाँ तक आ गए हैं कि दोनों अंकों की संख्या का योग कितना है, 9। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से, क्या, पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से क्या कर रहा है, जरा सा पढ़ लेते हैं कि इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, इस संख्या का, यानी कि इस संख्या का, ये संख्या माने है ना। अब वो यहाँ देखवे नहीं करेगी, क्या करेगी समझ, यहाँ देखो बाबू समझेगी तब ना। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का क्या कर दिए, 9 गुना। बोल रहा है इस संख्या का 9 गुना, ठीक है, 9 गुना लिख दी। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्या को पलटेंगे कैसे, अच्छा थोड़ा सा मेरे साथ समझिए। ये है 45, इसको पलटेंगे कैसे सर, अरे पहले 4 है फिर 5 है, तो पलटेंगे पहले 5 फिर 4, नहीं तो सिंपल बात है। तो बोलेगा कोई 46 है,
इसको पलटिए। अरे पहले 6 फिर क्या लिख देंगे 4, सिंपल बात है। वही बोल रहा है कि पलटने से बड़ी संख्या का दुगुना है, तो पलटेंगे मतलब कि जहाँ x है वहाँ y, और जहाँ y है वहाँ x। तो यहाँ लिख दिए x, यहाँ क्या लिख दिए y। बड़ी संख्या का दुगुना है। इस संख्या का 9 गुना पलटने से इस संख्या का 9 गुना पलटने से बड़ी संख्या का क्या है दुगुना। तो इस संख्या का क्या कर दिए 9 गुना, और इसका क्या कर दिए दुगुना। क्या कर दिए दुगुना। अब इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा 90 y और 9x। इधर क्या हो जाएगा 20x और क्या 2y, है ना। अब सब इधर आ जाएगा, जात जात के पास उधर ले जाए कि दूर ले जाएगी 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y। कहिए का है ये सबको इधर लाया है, तो ये प्लस में था तो माइनस में आ गया। ठीक है, अब देखिए 90 में 2 घट जाएगा, कितना बचेगा 88 हुआ। और फिर 9 में 20 घटेगा, कितना बचेगा -11। ठीक, अब इसको सही करना है, पहले x लिखेंगे तब y लिखेंगे। अच्छा, यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी है एक क्या है 88 और यहाँ क्या है 11। तो 11 5 दोनों मिल रहा है, तो 11 क्या ले लेंगे हम लोग कॉमन। क्या ले लेंगे, तो 11 में 88 कितना बार में मिलता है 8 में 8। यहाँ x बचा, यहाँ लिख दिए 0 गुना 11। का है कि 0 से हम किसी को गुना कर सकते हैं, 0 में किसी से भाग भी दे सकते हैं। तो ईठो 11 और ईठो 11 क्या हो गया कट गया। अब क्या लिखेंगे 8y माइनस x बराबर में 0। लेकिन ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, काहे कि हमको पहले x चाहिए। तो इसको या का चिन्ह दे के लिखते हैं, दिख रहा है यहाँ तक, यहाँ तक दिख रहा है ना। एक लाइन दे दो, एक लाइन हट जाएगा ना। तो माइनस x प्लस 8y इक्वेशन सेकेंड। काहे कि यहाँ पहले x था, तो पहले x लाने के लिए समझे, फिर से बता देते हैं, समझ लीजिए। बोल रहा था 2 अंकों का संख्या का योग 9 है, 9 लिख दिए। प्रश्न से बोल रहा था इस संख्या का 9 गुना इस संख्या का, तो यही संख्या हम लोग निकाले थे 10 गुना दाही प्लस इकाई। इस संख्या का 9 गुना, तो इस संख्या का 9 गुना। ठीक है, बनी संख्या का पलटने पर दुगुना है, तो इसको पलटे हम क्या किए, जहाँ x था वहाँ y, जहाँ y था वहाँ x, क्या कर दिए 2 से गुना कर दिए। 9 गुना 10 तो 90, 9 गुना x तो 9x, 10 गुना 20, 2 की 2। अब सब आ जाएगा इधर, तो 90 में जात में ईठो घट रहा है, इसमें ईठो घट गया 88, और 9 में 20 घटा, उल्टा घटा, तो -11 बन गए इक्वेशन सेकेंड। लेकिन देख रहे थे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है, 11 का मल्टीपल है, तो यहाँ 11 क्या ले लिए हम कॉमन। तो 11 में 88 8 दफे, और यहाँ कुछ नहीं तो 1x लिख लिए। यहाँ 0 गुना का क्या कर दिया हम 11, कारण कि 0 में किसी से गुना करने पर क्या होगा 0 ही होगा। तो ये 11 और ये 11 क्या हो गया कट गया। तो 8y माइनस में x बराबर में 0। लेकिन हमको यहाँ पहले क्या चाहिए x फिर y, तो या का चिन्ह दे दिए, पहले लिख दिए -x फिर लिख दिए प्लस में 8y। अब इसको और इसको क्या करना है हल करना, ठीक है ना। चलिए यहाँ लिखिए, तो यही था बोलना नहीं, यही है हम लोगों का समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड। अब कटाना है, देख रहे हैं कि दोनों तो मिल रहे हैं, चिन्ह भी अलग है, कुछ नहीं करेंगे, गुना एक कर क्या करने पर जोड़ने पर घटाने पर। यही सब रिवाइज करने का क्या है फायदा है। रिवाइज नहीं करती है बाबू घर में, जब बोले हैं कि प्लस और समझती नहीं है तुम लोग, हाँ नहीं समझते
अरे नियम नहीं बताए हैं कि जब यहाँ प्लस रहेगा माइनस रहेगा तब लिखेंगे जोड़ने पर, दोनों जगह माइनस माइनस रहेगा तब लिखेंगे घटाने पर, या दोनों जगह प्लस प्लस रहेगा तब लिखेंगे घटाने पर। नहीं पता है माइनस एक्स प्लस 8y जोड़ने पर करें तो कोई चीज नहीं बदलेगा, ये और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। अरे बाबा गलत बना रहे हैं क्या। 8 1 9, 9 y का वैल्यू कितना हुआ है 9, ये और ये क्या हो गया कट गया, y का मान 1। अब यही मान किस में रख देंगे समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट में y बराबर 1 मान रखने पर फर्स्ट क्या लिखेंगे x प्लस वाई बराबर में 9, तो x प्लस में 1 बराबर में 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9 घटा 1 यानी कि 8। ठीक, यानी कि इकाई का मान कितना आया 8 और दहाई का मान 1। अब सवाल क्या करे सुनिए, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कर नहीं, संख्या क्या है, संख्या क्या है, संख्या क्या है 10y प्लस एक्स, यही है संख्या। तो 10 गुना 1 यहाँ y का वैल्यू और 8 यानी कि 10 प्लस 8 यानी कि 18, समझे। हाँ ठीक। अब अगला चौथा नंबर आंसर में डाल दिए हैं आप लोग ना, मिला लीजिए जो अभी बताएं 4 नंबर। हरिया क्या कह रहा है मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई, ठीक है जाने चली गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि 50 रुपये के कितने नोट और 100 रुपये के कितने नोट थे। बात समझे, 18 है ना। तो बोल रहा है कि मीना नाम की कोई लड़की बैंक गई, उसको 2000 रुपया निकालना था। कितना निकालना था 2000। तो खजांची से बोला कि हमको चाहिए 50 रुपया का नोट और 100 रुपया का नोट, तो कुल उसको 25 ठो नोट प्राप्त हुआ। तो बोल रहे 50 रुपया का कितना नोट और 100 रुपया का कितना नोट। ठीक है, यहाँ लिखते हैं माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या, मान लिए कि 50 रुपया वाला जो नोट है वो कितना है x है, कितना है x है। 100 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपया वाला x है, 100 रुपया वाला y है। ठीक, प्रश्न से अब बोल रहा है क्या बोल रहा है कि दोनों का जो डिजिट का वैल्यू है वो है 2000 रुपया। कितना है 2000 रुपया, यानी कि ये जो 50 रुपया वाला नोट समझिए कि 5 ठो है। समझिए 50 रुपया वाला नोट के ठो है 5 ठो। फिर 100 रुपया वाला नोट, 100 रुपया वाला नोट 2 गो है। कितना, तो इस सब का वैल्यू कितना होगा सर, ये तो हो जाएगा 250, फिर यहाँ 200 यानी कि 450। तो वही बोल रहा है कि दोनों मिला के कुल कितना पैसा है 2000। कितना है 2000। तो समझ लिए हम कि 50x प्लस 100y करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000। फिर से समझ लीजिए 50 टकिया है, समझ लीजिए 10 ठो, क्या 10 ठो, और नंबरी भी है 10 ठो। 100 रुपया नोट कितना हो गया पैसा 1500। 50 रुपया का 10 नोट तो 500,
और 100 रुपया का 10 नोट, तो 1000, 1000 और 500 कितना हो गया 1500। वही बोल रहा है कि 50 रुपया का यदि नोट है x, 100 रुपया का है y, दोनों का जो डिजिट वैल्यू है कितना है 2000। मान लिया जितना भी हो 50 वाला x से गुना, जितना भी हो 100 वाला y से गुना, लेकिन जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना पैसा पड़ेगा हमको 2000। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कितना बड़ा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, गुना करने में दिक्कत होगा। देखते हैं यहाँ भी 50, यहाँ भी 50 और यहाँ भी 50 है, तो क्या ले लेंगे हम लोग कॉमन। 50 ले लिए कॉमन, यहाँ क्या बचा x। 50 में 100 कितना बार में 2 दफे, 2 दफे। यहाँ कितना गुना कितना करेंगे जो 2000 हो जाएगा, यानी कि 50 गुना कितना जो पूर जाएगा 2000, तो 40। नहीं, इसको तोड़े हैं, ये 50 से भाग दे दिए, सिंपल समझो कि 50 से भाग दे दिए 2000 में, तो 4 दफे 200, तो 0 यहाँ हो गया। वही 50 से कितना गुना किए हैं 40 से, कोई दिक्कत नहीं। ई 50 और ई 50 क्या हो गया कट गया, तो x प्लस 2y का वैल्यू कितना आ गया 40। इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत। फिर से समझिए, बोल रहा है कि 50 का नोट है x, 100 रुपया वाला है y, 50 गुना x किए 100 गुना y किए, वैल्यू कितना आएगा 2000 प्रश्न में दिया गया है। 50 50 क्या ले लिए कॉमन, तो x प्लस 2y बराबर कितना हो गया 40। अब फिर से किताब पढ़ते हैं, दोनों का कुल नोट 25 है। अच्छा, यानी कि इसको 50 रुपया वाला नोट और 100 रुपया वाला जब नोट गिन के पॉकेट में रखे तो पता चला कि 25 ठो है, क्या है, यानी कि x वाला और y वाला दोनों मिला के कितना है 25। तो यहाँ क्या लिखेंगे पुनः प्रश्न से, क्या पुनः प्रश्न से क्या कि x प्लस y का वैल्यू कितना है 25। इक्वेशन सेकेंड, समझे। अब इसको कटाते हैं, यहाँ भी x यहाँ भी x, यदि इसको कटाते हैं तो 2 से गुना करना पड़ेगा, इसको कटाते हैं तो गुना करना नहीं पड़ेगा। गुना 1 कर क्या करने पर, जोड़ने या घटाने पर, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, क्या होगा घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर, कर घटाने पर। जब दोनों जगह क्या रहेगा प्लस प्लस, तब क्या लिखेंगे घटाने पर। जब दोनों जगह माइनस माइनस भी रहेगा तब भी क्या करने पर घटाने पर। बाकी बाद जोड़ने पर, दोनों जगह प्लस प्लस तो घटाने पर, दोनों जगह माइनस माइनस तब भी घटाने पर। चलिए, गुना 1 से कर रहे हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। x प्लस 2y का मान कितना है 40 और x प्लस y का मान कितना है 25। क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं, माइनस माइनस माइनस, दोनों क्या हो गया कट गया, 2 में 1 घट गया, y 40 में 25 घट गया, कितना बचा 15। यानी कि 100 रुपया वाला कितना नोट था 15 ठो, नहीं 1500 पूर गया है। अब देखते हैं समीकरण फर्स्ट में y बराबर 15 मान y बराबर 15 मान रखने पर, फर्स्ट में कितना मान रखेंगे 15। फर्स्ट क्या है x प्लस 2y बराबर में 40, ठीक है। तो x प्लस 2 गुना 15 बराबर में 40, तो x प्लस 30 बराबर में 40, x बराबर 40 माइनस 30, यानी कि x बराबर 10। कोई दिक्कत, हाँ समझिए। अब 100 रुपया वाला y माने थे यानी 15, तो 1500 हो गया इधर। अच्छा, और 50 वाला x माने थे तो 50 का कितना निकला है 10, यानी कि 10 तो 50 क्या कितना होगा 500 और 1500 2000 पड़ गया, समझे। चलिए अब अंतिम सवाल है,
3.4 का दूसरा का पांचवा, 3.4 का दूसरा का पांचवा, हाला या शायद जो लिखना है। देखिए क्या बोल रहा है, किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, अच्छा नियत वाला और अतिरिक्त वाला आ गया, ठीक है। तो क्या बताए थे, नियत और जब अतिरिक्त वाला हो तो सबसे पहले क्या करना है, माना की, माना की नियत जो फिक्स है, नियत किराया, नियत किराया कितना है और अतिरिक्त किराया कितना है, क्या अतिरिक्त, अतिरिक्त किराया। तो नियत है कितना x और अतिरिक्त क्या मान लिए, दोनों मान लिए x और y, ठीक है। प्रथम 3 दिनों के लिए नियत है, बोल रहा है आप किताब ले लीजिए, 3 दिन तक पढ़िएगा, नियत है यानी कि फिक्स्ड है, 10 रुपया लेंगे, कितना लेंगे 10 रुपया। बोल रहा है कि 3 दिन का नियत है तथा उसके बाद प्रत्येक दिन का 3 दिन से जितना दिन अधिक रखिएगा उसका भाड़ा क्या होगा, अतिरिक्त लगेगा, बेसियाल लगेगा, अधिक लगेगा, एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक। सरिता ने 7 दिन किताब पढ़ा, बताइए 7 दिन में अतिरिक्त कितना पढ़ लिया बताइए तो, 4 दिन। अरे 3 दिन का दिया था नियत, रख लिए आप 7 दिन, तो बेसिया कितना दिन पढ़े आप, 4 दिन। तो यहाँ देखो सरिता कितना दिन के लिए पढ़ा है, 7 दिन के लिए, 7 दिन के लिए 27 रुपया अदा किया, यानी कि दिया। तो प्रश्न से, किससे, प्रश्न से बोल रहा है सरिता ने 7 दिन किताब रखी और 27 रुपया क्या की, अदा की, यानी कि नियत जो था कितने दिन के लिए था, 3 दिन के लिए, अतिरिक्त कितना लिया, 4 दिन। तो 4 y, यही ना बड़ा वाला भी बताए थे वो सवाल। तो 3 और 4 7 दिन का पूर गया, ये तो नियत है, 3 दिन के लिए x, एक्स्ट्रा दिन के लिए y रुपया लेंगे, कितना लिया 27 रुपया। समीकरण फर्स्ट समझे, फिर से समझ लीजिए। बोल रहा था क्या कि एक पुस्तकालय है, बोला कि निश्चित यदि 3 दिन तक तुम किताब रखोगे, 3 दिन तक तुम किताब रखोगे तो उसका भाड़ा लेंगे हम x रुपया, कितना लेंगे, 3 दिन तक यदि तुम किताब रखोगे तो कितना लेंगे हम x रुपया। सरिता नाम की कोई लड़की गई, पढ़ाकू लड़की, पढ़ने वाली लड़की, उसने किताब ले करके कितना दिन रख लिया, 7 दिन, कितना रख दिया। तो अतिरिक्त कितना दिन रखा, 4 दिन ना, तो 3 दिन का था कितना x रुपया, अतिरिक्त दिन कितना रखा, 4 दिन, 7 दिन रख लिया है। तो 4 गुने में क्या हो जाएगा y, जो होगा पैसा दे देंगे। तो 4 गुना y का पैसा कितना देना पड़ा, 27। अब समझ लिए होंगे, कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अगला क्या है, फिर किसी ने 5 दिन तक रखा और 21 रुपया, सोसी शायद है, पुनः प्रश्न से 5 दिन रखा, कितना दिन रखा, 5 दिन में उसने अतिरिक्त कितना दिन रखा, बेसिया दिन, मतलब 3 दिन, 3 दिन रखा, 2 दिन ना रखा रे, 3 दिन के लिए था x रुपया, कोई रख लिया 5 दिन, तो कितना दिन रखा अतिरिक्त, 2 दिन। तो x प्लस 2y, कौन सा 2y का है कि वो रख लिया है 5 दिन, कितना दिन रख लिया है, जबकि नियम क्या है, आप कितना दिन रख सकते हैं, 3 दिन। 3 दिन के लिए क्या लगेगा आपको, x रुपया, तो x तो लगेगा करेगा, लेकिन एक्स्ट्रा कितना दिन रखे हैं आप, एक्स्ट्रा 2 दिन, कितना दिन, तो 2 गुना y, कितना पैसा दिया है, 21 रुपया। आ गए, समझे, किसी को कोई दिक्कत। 7 दिन रखा तो अतिरिक्त 4 दिन, 5 दिन रखा तो अतिरिक्त 2 दिन। अब कटाएंगे, देख रहे हैं यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, इसको कटाएंगे तो थोड़ा सा गुना करना पड़ेगा, लेकिन इसमें गुना करना पड़ेगा नहीं। तो गुना 1 क्या करने पर बताओ, तो क्या करने पर बताओ, जोड़ने पर। यहाँ ई भी प्लस में है, ई भी प्लस में, तो घटाने पर लिखेंगे। समीकरण फर्स्ट गुना 1, सेकेंड गुना 1 कर क्या करने पर, घटाने पर, क्या करने पर,
घटाने पर, ठीक ना। तो x प्लस 4y बराबर में 27, x प्लस 2y बराबर में 21, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 4 में 2 घटा तो 2y, 27 में 21 घटेगा तो 6 ना, ई और ये क्या हो गया, कट गया। y का मान कितना आ गया, हाँ y बराबर 3, y बराबर, कोई दिक्कत, समझ लिए। अब समीकरण फर्स्ट में y बराबर 3 मान रखने पर फर्स्ट में क्या रख देंगे, 3 निकल जाएगा। तो फर्स्ट क्या है, x प्लस 4y बराबर में क्या है 27, तो x प्लस 4 गुना 3 बराबर में 27, यानी कि x प्लस 12 बराबर में 27, x बराबर 27 घटा 12, x का वैल्यू 15, यानी कि नियत जो था कितना था 15। कोई दिक्कत, उत्तर मिला लो बाबू, मिल गया। एक बार फिर से समझ लो। मान लिए कि नियत किराया फिक्स्ड किराया कितना है x, अतिरिक्त कितना है y। बोल रहा था प्रश्न से कि 7 दिन रखिए, तो 3 दिन तो यही है, इसी में प्रश्न में दिया गया है 3 दिन के लिए x, 3 दिन के लिए नियत किराया x है। तो x 7 दिन रखा है, तो 3 दिन में क्या होगा 4 दिन, तो 4y बराबर में 27, ये क्वेश्चन फर्स्ट। फिर कोई गया उसने रखा 5 दिन, तो 3 दिन तो यही है, गैप हो गया है, 2 दिन बराबर 21। देख लिए समीकरण है, गुना 1 कर क्या करने पर, घटाने पर। तो ये दोनों क्या हो गया, कट गए। 4 में 2 घटा 2, 27 में 21 घटा तो 3, कट गया 3, y का वैल्यू 3, वही समीकरण फर्स्ट में रख दिए, तो x का वैल्यू कितना आ गया 15, ठीक। अब इसी जगह ये चैप्टर क्या होता है, हम भी बंद करेंगे, आप लोग क्या होता है, खत्म। अब मिलते हैं अगला प्रश्न। अच्छा इसमें कितना वीडियो हुआ होगा, 3.4 में मेरे हिसाब से 1 नंबर बनाने में, 2 नंबर बनाने में 3-4 वीडियो बन गए, ठीक है। अब चलते हैं, चलेंगे कल से अगला वीडियो में 3.5 में, ठीक है ना।